831 नंबर पृष्ठ पर। सप्तमी ब्राह्मणे, सप्तम ब्राह्मण में तर्क को त्याग करके आगम प्रमाण से, यानी आगम से, परंपरा से और आगम से वेद पूर्वक, तो ब्रह्मांड कारणम, ब्रह्मांड का जो हेतु है सूत्रात्मा और अंतर्यामी का वर्णन किया जा रहा है इस ब्राह्मण में। सूत्रात्मा को यानी हिरण्यगर्भ को, अंतर्यामी ने परमात्मा ईश्वर को, जिसको सबल ब्रह्म संज्ञा होती है। छांदोग्य उपनिषद में सबल ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में भी उसकी सबल ब्रह्म संज्ञा। और जन्माद्यस्यता, इस ब्रह्म सूत्र का जो सूत्र है उसमें इसी ब्रह्म की संज्ञा है। अंतर्यामी संज्ञा जिसकी जन्माद्यस्यता सूत्र जो वर्णन किया गया है वह इसी ब्रह्म का वर्णन किया गया है। और नेति नेति के द्वारा तो निर्गुण निराकार ही हो गया, वो इसमें विशेषण विशेष भाव कुछ भी नहीं है, संज्ञा आदि उसकी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उसी सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ का वर्णन किया जा रहा है इस ब्राह्मण में। तो अतः इसके नंतर गार्गी के प्रश्न के उपराम हो जाने के नंतर तो कहते हैं याज्ञवल्क्य के आरुणि उद्दालक के आरुणि ही पप्रच्छ याज्ञवल्क्य होवाचा। एनम, इस याज्ञवल्क्य को उद्दालक जो आरुणि है, अरुण के पुत्र, अरुण गोत्र उत्पन्न हुए हैं, है ना। उद्दालक उनका नाम था और अरुण के अपत्य थे इसलिए आरुणि। अरुण के, अब अरुण संज्ञा बहुत है, इसमें वेद में खूब आती है अरुण संज्ञा, अरुण संज्ञा। छांदोग्य में भी आती है, कठोपनिषद में भी आती है, तो यहाँ भी आती है, कई जगह आते हैं। प्रसिद्ध नाम है अरुण, अरुण के आरुणि। और कहते हैं वे जो आरुणि हैं उन्होंने पूछा था याज्ञवल्क्य होवाचा, अभिमुख करने के लिए संबोधन किया। अब वो घटना सुनाते हैं, तो कहते हैं अपनी पूरी घटना सुना करके पूछते हैं मद्रेषु अविषाम पतंचलस्य काप्यस्य गृहेषु तम यज्ञम अधीयानास तस्य आसीदे भार्यः गंधर्वगृहीता। कहते हैं हम मद्र देश में, जनपदों में, मद्र देश के जनपदों में अवसामा निवास करते थे। किसके यहाँ पर? घूमते हुए, बस निवास धातु है, तो निवास करते थे मध्य देश के किसी जनपद में निवास करते थे। ये जो मध्य देश का वर्णन आता है तो उधर ही है, अरे सिंधु देश है, कई देश है, कश्मीर देश है, इससे सटा हुआ राज्य है मध्य देश, जहाँ की माद्री थी पांडु की एक पत्नी थी माद्री, वो मध्य देश की राजकुमारी थी। तो ये हिमालय क्षेत्र से सटा हुआ है और सिंधु देश से, सिंधु नदी से सटा हुआ है, कई देश से सटा हुआ है। सौवीर भी उधर ही है। तो इस प्रकार से तो वहां पर मध्य देश के जनपदों में निवास कर रहे थे। वहां पर किसी पतंचल काप्य, पतंचल नाम के ऋषि हुए थे अथवा ब्राह्मण हुए थे, उनके घर में वो काप्य, उनका कपि गोत्र उत्पन्न हुई, इसलिए काप्य कहलाए, वो पतंचल उनका नाम था। तो पतंचल काप्य के गृह में ये निवास कर रहे थे। वहां पर क्यों कर रहे थे कि यज्ञम अधियाना, यज्ञ संबंधी शास्त्र का अध्ययन करते हुए वहां पर निवास कर रहे थे। हो सकता है पतंचल के शिष्य रहे होंगे उस काल में। पतंचल नाम के जो ऋषि रहे हैं, ब्राह्मण रूप ऋषि रहे हैं, वो बड़े विद्वान रहे थे। तो विद्वान होने के कारण उनके पास में अध्ययन करने के लिए बहुत से ब्राह्मण आदि जाते थे। तो यज्ञ अधियाना से यज्ञ के, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा से वहां पर निवास करते थे। ये कौन? उद्दालक, आरुणि आदि। एक बार और ब्राह्मण आ गए थे, उनकी एक बार पुत्री गंधर्व से गृहीत थी और यहाँ पर उनकी पत्नी गंधर्व से गृहीत थी। तो दोनों एक ही लग रहे हैं। तो मध्य देश बोला भी है। और पतंचल काप्य से आदमी दोनों बार संबोधन किया है। तो कभी पुत्री के ऊपर अरे गंधर्व ने गृहीत कर लिया होगा और कभी उनकी पत्नी के ऊपर आ गए होंगे। यानी पूज्य देवता, गंधर्व का अर्थ आ गया, यहाँ पर है पूज्य देवता। क्योंकि ऐसा इतना बड़ा ज्ञान भूतों की बस की नहीं है, भूतों की सामर्थ्य हो के इतना बड़ा ज्ञान दे दे भूत, तो संभव नहीं है। इसी हेतु से ये तर्क भी है। इसलिए यहाँ पर वैदिक कोई देवता ही ये शरीर में प्रवेश करके इस संबंधी ज्ञान को दे सकता है।
देवता अथवा ऋषि। तो कहते हैं पतंजल काव्य के घर में हम यज्ञ यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए निवास कर रहे थे, करते थे। तो उसी काल में उनकी जो पतंजल ऋषि की, ब्राह्मण की जो पत्नी थी, आसित भार्या थी, वो गंधर्व के द्वारा गृहीत थी। जब हमने उनकी स्त्री को इस प्रकार से गृहीत हुआ देखा, व्यवहार में विलक्षणता आ जाती है। जब कोई किसी के शरीर में प्रवेश करता है, उसके व्यवहार में विलक्षणता आ जाती है। जैसे एक बार आदिगुरु शंकराचार्य भगवान का जब मंडन मिश्र के साथ साथ हुआ था, तो मंडन मिश्र तो हार गए थे। और उनकी पत्नी ने, जो भारती थी, उन्होंने कहा कि अभी तो आपने आधा अंग को हराया, आधा अंग तो हराया नहीं, तो जब तक मेरे को नहीं हराओगे तब तक गए तो मेरे पति के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र ने वर्णन किया आधा अंग पति का, आधा अंग पत्नी का, तभी एक शरीर बनता है। इसलिए अभी तक आदि विजय प्राप्त हुई, आदि नहीं पूरी नहीं हुई। इसलिए तो मेरे साथ साक्षात करो, आप मेरे साथ साक्षात करो। तो ये भारती ने, जो मंडन मिश्र की पत्नी थी, उन्होंने साक्षात किया। तो उसने विचार किया वहां पर, इनको शास्त्र में तो हरा नहीं सकते हम, क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, और इन्होंने जन्म से सन्यासी भी है, यानी आदि उम्र में सन्यासी हो गया, ग्रस्त होकर के सन्यास लिया होगा। ऐसा भी नहीं, इन्होंने जन्म से सन्यास लिया है, इसलिए इनको अरे स्त्री संबंधी चर्चा का इनको ज्ञान नहीं होगा। इसी में ही मैं इनको पराजित कर सकती हूँ। अन्य शास्त्र में तो, वेदांत में तो कर्मकांड को लेकर के, वेदांत को लेकर के तो इनको हरा ही नहीं सकती मैं। इसी संबंधी चर्चा को लेकर के मैं हरा सकती हूँ। तो उसने पहले वेदांत के प्रश्न किए, तो उत्तर दे दी भगवान भास्कर ने। इसके पश्चात फिर उसने काम रस को लेकर के प्रश्न कर दिया कि कौन किस काल में कब है, कहाँ पर सुख प्राप्त होता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने जब ऐसा सुना, तो मंडन मिश्र ने कहा, उनकी पति देव ने कहा कि तुम ऐसा प्रश्न आचार्य से मत करो, क्योंकि ये सन्यासी है। तो उन्होंने कहा साथ तो शास्त्रार्थ है। तो शंकराचार्य भगवान ने कहा कि मैं इसके लिए तो 6 महीने का क्या मानता हूँ अवसर दीजिए, मेरे को अवसर दीजिए, 6 महीने बाद में इसका उत्तर दूंगा। यद्यपि मैं वर्तमान काल में उत्तर दे सकता हूँ, उत्तर वर्तमान काल में देने पर भी मेरे कोई दोष नहीं हुआ, किंतु परंपरा बिगड़ जाएगी और तुम आक्षेप भी लगा दोगी मेरे ऊपर कि कैसे सन्यासी है। इसलिए मौखिक उत्तर तो नहीं दूंगा, लिखित उत्तर दूंगा। तो भाई शंकराचार्य भगवान किसी राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे। जो राजा मर गया था, वो जलाने के लिए ले जा रहे थे। उसी काल में वो नाम था स्वामी जी उनका, महाराज उमरू के शरीर में प्रवेश किया। हाँ, मतलब राजा उमरू है ना, तो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही वो जीवित हो गया। राजा तो मर गया था, उसको जलाने के लिए ले जा रहा है। अब जैसे जीवित हुआ तो यार वो मंत्रियों को बड़ा आनंद आया। अब मंत्रियों को आनंद आने के पश्चात रानियों को ही चिंता समाप्त हो गई, उनकी विधवा हो गई थी, तो उनको वैधव्य समाप्त हो गया उनका भी। तब उन्होंने व्यवहार करने लगे शंकराचार्य भगवान राजा के रूप में। अब वो राजा जैसा व्यवहार करता था, इनके व्यवहार में बड़ी विलक्षणता हो गई। तो मंत्रियों को आश्चर्य होगा, ये कैसे हो सकता है, जो राजा जिस प्रकार से व्यवहार करता था वो तो मोटी बुद्धि वाला था उस काल में, किंतु ये तो बड़े सूक्ष्म विचार करने वाले हैं। तो सूक्ष्म विचार करते थे और मंत्रियों को अच्छी प्रकार से वो देते थे, तो इस प्रकार से कार्य करो, इस प्रकार से कार्य करो, इस प्रकार से न्याय पूर्वक तुम पालन करो, दूसरे से पालन करवाओ। और सारा इस प्रकार से मंत्रियों को भी आश्चर्य लग गया। उन्होंने सोचा ये जो राजा था वो राजा तो नहीं है, इस शरीर में कोई दूसरा इसमें प्रवेश किया हुआ है। तो मंत्रियों ने चालाकी से बोल दिया, कुछ आसपास में सन्यासी का शरीर गिरा हुआ हो, अरे उसको मर तो गया है पड़ा हो, और उसकी रक्षा करने के लिए कोई वर्दी आदि रखी हो, तो उस शरीर को जला दो। तो जलाने के लिए मंत्रियों ने गुप्त रूप से भेज दिया था सैनिकों को, किंतु शंकराचार्य भगवान का जहाँ शरीर रखा हुआ था वहां भी पहुंच गए थे। इससे पहले ही वो शरीर में प्रवेश कर गए। 6 महीने के बाद अब उन मंत्रियों ने भी आपस में विचार करने को पूछा, तो रानियों से पूछा, हे रानियों, आप तो अपने पति को जानते थे,
वो पति कैसे व्यवहार करता था और वर्तमान काल में कैसे व्यवहार कर रहा है। या पहले का जो हमारे पति थे, पहले व्यवहार करते थे, उस काल में दूसरी उनकी प्रकार से व्यवहार करते थे, वर्तमान काल में तो दूसरे प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो रानियों को भी शक हो गई कि ये हमारे असली पति नहीं है, जो पहले से हम व्यवहार करते थे उसमें विलक्षणता आ गई। यद्यपि शरीर तो वही है, शरीर में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन जीव आत्मा है रे बदल गया, इसलिए रानी को भी आश्चर्य लग गया। तो राज मंत्रियों ने विचार किया था कि ऐसा राजा हमेशा बना रहे, आता तो यो योगी है इसी शरीर बना रहे। यदि योगी का शरीर नष्ट कर दिया जाए तो योगी कहाँ रहेगा, मजबूरी में इसी शरीर में बना रहेगा, तो राज अच्छी प्रकार से चलेगा। किंतु भगवान भास्कर जैसे अरे जाग मचंद्र गोरख आया, ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन उसी प्रकार से उनके शिष्यों ने कुमारे पद्मपादाचार्य आदि ने जगा दिया, महाराज अब चलिए बहुत दिन हो गए। 6 महीने तक उन्होंने वहीं पर 6 महीने के भीतर रह करके उन्होंने ग्रंथ भी लेके, श्रृंगार रस को लेकर के, कामसूत्र को लेकर के, तो वो 3-4 ग्रंथ राजा ने भी लिखे थे और राजा की पत्नियों से उन्होंने काम में से का प्रश्न को सीखा था। तो 3-4 ग्रंथ लिखे थे, तो वही ला करके फिर भारती को दिया। तो भारती ने उसको पढ़ करके अरे तो देख लिया कहाँ इनको हराना मुश्किल ही है, तो फिर हाथ स्वीकार कर लिया और बाद में संन्यास ले लिया। आदि शंकराचार्य भगवान ने राजा की देह में रहते हुए वो ग्रंथ लिखे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, संन्यास से शरीर से नहीं लेके राजा के शरीर में रह करके लिखे दोनों। वो उपलब्ध है आजकल के नहीं सुनेंगे, उपलब्ध तो होंगे, उसमें क्या, वो तो छपते होंगे ना किसी प्रेस से, चौकम्बा आदि से, जी है क्या नहीं। चौकम क्योंकि भगवान भास्कर के प्राय करके सारे ग्रंथ छपते हैं, नष्ट नहीं हुए उनके। दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में है, तो जैसे उसमें अभी जो यहाँ पे है ना दक्षिण भारत की जो प्रेस है, वेंकटेश प्रेस है और आनंद आश्रम है, कई आश्रम है। दक्षिण विशेष रूप से तो अभी तो चौकम्बा चल रही है, चौकम्बा है, मोतीलाल वनसीदास इत्यादि इनमें अरे वो छपते होंगे। हाँ, प्रसिद्धि कम हो गई होगी तो बात अलग हो गई, लेकिन छपते जरूर है। तो कहते हैं तो जैसे वो भगवान भास्कर ने भी प्रयोग किया था तो विलक्षणता आ गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर है। तो कहते तस्य भार्य आसीत गंधर्व था, उसकी जो भार्या थी गंधर्व थी, उसको हमने पूछा, उस गंधर्व को पूछा, भार्या से उक्त जो गंधर्व था पूजनीय व्यक्ति, उसको पूछा था कुअसिति तुम कौन हो, तो उसने उत्तर दिया सो अब्रवीत, उसने उत्तर दिया था, कहा था कि कबंध आतर्वण थी, कबंध मेरा नाम है, अथर्वा के गोत्र में उत्पन्न हुआ इसलिए आतर्वण कहलाया, अथर्वा के गोत्र में उत्पन्न होने से आतर्वण। अथवा अरे अथर्वण का पुत्र अथर्वा, अथर्वण का पुत्र था अथर्वण कहलाया। तो अथर्वा नाम के जो ऋषि हुए हैं उनका वह पुत्र था, उनका नाम था अथर्वण। तो प्रतिमा के एक वचन में अथर्व बन जाता है, अथर्वण के पुत्र थे इसलिए अथर्वण कहलाए। कैसे अथर्वण ने उत्तर दिया, तो उसने ही पूछा उसे ये जो प्रश्न के बारे में तो आता है उसमें शंकर के विजय में, लेकिन उत्तर दिया है, उत्तर के बारे में कोई उसमें है ही नहीं, मतलब क्या उत्तर दिया है, और ये कहीं ऐसा छपा भी नहीं है, मतलब अभी उपलब्ध तो नहीं है, कहीं लिखा ही नहीं है। वो अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं जैसे, तो उसका उत्तर क्या दिया उन्होंने, प्रश्न तो दिए हैं कि ये 5 प्रश्न पूछे, लेकिन उसका उत्तर उन्होंने वो काम संबंधी प्रश्न किए थे ना, लेकिन उसका उत्तर क्या दिया वो नहीं आता है ग्रंथों में। हाँ तो नहीं, वो भगवान भास्कर ने कहा कि मैं इसको लिखे तो उत्तर ही दूंगा, मौखिक उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मर्यादा वर्तमान में छपे नहीं तो लिखे। तो उनके 3 ग्रंथ का नाम दिया है उसमें, 3 ग्रंथ, ये 3 ग्रंथ की उन्होंने रचना करी थी कामसूत्र को लेकर के। वो तो वात्स्यायन का कामसूत्र उपलब्ध है और तो किसी का है नहीं अभी। नहीं, वात्स्यायन तो प्रसिद्ध सूत्र है, उसके ऊपर भी और टीका लिखी है, दक्षिणामूर्ति मठ से तो बहुत छपती है कामसूत्र को लेकर के,
उसी में ही भगवान भास्कर की छपती होगी, नहीं छपती होगी तो भगवान जाने, इधर नहीं छपती होगी दूर दक्षिण भारत में छपती होगी। नहीं, अगर मैंने तो अभी देखी नहीं है, तो हो सकता है हाँ, कहीं और कहीं हो। दूसरी प्रेस से छपती होगी जरूर। गोंड भी हो गई होगी, गोंड है कि नहीं, तो गोंड मतलब छपना बंद हो गई, लोग आगे ज्यादा पढ़ते नहीं है तो प्रेस वाले भी छापते नहीं है, जब ज्यादा पढ़ेंगे तो छपने लगेगी ज्यादा। लिखित में उत्तर होता तो शंकर दिग्विजय में लिखा होता या कहीं नहीं दूसरे नहीं ग्रंथ में लिखा होता। नहीं, लिखा मेरे लिखित में ही उत्तर है उनका, ये ग्रंथों के रूप में उत्तर है। इसमें तो वो सन्यासी के रूप में उन्होंने उत्तर दिया नहीं है, उन्होंने कहा मैंने ग्रंथ की रचना दे दिया, इसलिए तो तभी अरे उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया था। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ आवाज रही है तो नहीं आ रही, साफ स्पष्ट आवाज आ रही है। कौन आया था थोड़ा। तो मैंने एक दिग्विजय है ना जी, तो दिग्विजय नाम के ग्रंथ में पढ़ा था, जो वहां से निकलता है, वहां से छपता है, कहां से, अरे इसका नाम रामकृष्ण मिशन से है ना, रामकृष्ण मिशन से उस शंकर दिग्विजय मैंने पढ़ी थी, नाम दिए हैं कि ये पुस्तक ग्रंथ को लेकर के थोड़ा एक आवाज चली गई स्वामी जी की, वो नहीं, वीडियो। वो फोन से बात करने लगे। तो नहीं, बीच में तो 3 बार फोन आ गया तो मजबूरी में उठानी पड़े। नहीं, ठीक है, बात हो गई आपकी, ठीक है, अच्छी बात। हाँ हाँ, नहीं तो बीच में फिर बार बार पे लगाते हो, कट 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 कट। तो वहां पर वो है ना, रामकृष्ण मिशन की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने पुस्तक के नाम साथ दिए हैं शायद, वही पुस्तक मैंने पढ़ी थी, शंकर दिग्विजय नाम से लिखी हुई है उन्हीं के उन्होंने। शंकराचार्य जी ने जो शंकर दिग्विजय लिखा सर, स्वामी जी उसमें उसमें नहीं शायद है नहीं है, नहीं, उसमें है नहीं। जी। वो जो आप दरअसल क्या है नहीं, अरे ज्यादा वो प्रयोजन नहीं मानते ना तो उसको छोड़ देते हैं। जी। संन्यास में उसकी क्या आवश्यकता है, संन्यास तो संज्ञान के लिए है। वो तीन किताबों में देखा, मतलब 3 शंकर दिग्विजय अलग अलग, तो उसमें किसी में मिला नहीं मुझे। अच्छा, मैंने तो जो रामकृष्ण मिशन वाली पुस्तक है उसको पढ़ा था। वो तो एक शंकर नाम से निकलती है, पतली सी पुस्तक है इनकी। हाँ, तो उसमें पुस्तक का नाम दिया है। अच्छा, हो सकता है कि देखूंगा, मेरे पास है, वो भी होगी। हाँ, पुस्तक का नाम दिया है, तो शायद अब दिया भी है कि नहीं दिया, प्राय करके दिया होना चाहिए। तीन ग्रंथ लिखे थे ऐसा तो पढ़ा ही है, तभी मैंने बोला है उसी को लेकर के, है कि नहीं। और एक इनकी माधवाचार्य महाराज की लिखी हुई ग्रंथ है, वो तो है मेरे पास। अच्छा अच्छा, उसमें प्रश्न तो दिए हैं लेकिन उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वो उसके बाद जैसे लौट करके आए तो उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। उनको मालूम है कि वे सर्वज्ञ हैं, इनको हराना मुश्किल है, इतना लिखा है बस। तो लौट करके आए, वो ग्रंथ लेकर के आए, ग्रंथों के द्वारा ही उत्तर दिया था। अब उसमें कुछ ऐसा वर्णन आए नहीं। अच्छा अच्छा, वर्णन नहीं, चलो नहीं किया होगा तो हो सकता है, दोबारा फिर पर्यालोचन करेंगे तो हो सकता है कभी कभी ध्यान भंग हो जाता है। तो देखूंगा मैं, फिर से दोबारा देखूंगा। हाँ हाँ, तो मेरे को तो वही ध्यान बैठा हुआ है। चलिए कोई बात, अब आगे कहते हैं।
अरे सो अब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकांच कहते हैं उस गंधर्व ने पतंजल काव्य को पूछा, इन गुरु को पूछा, आचार्य को पूछा, और याज्ञिकांत जो यज्ञ के लिए वहां पर अध्ययन कर रहे थे शिष्यगणों को, याज्ञिकांत से अध्ययन करने, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने वाले उनको शिष्यगणों को भी पूछा था, यानी हम लोगों को पूछा था, ऐसे आरुणि कहते हैं। तो हम लोगों को और पतंजल आचार्य को पूछा था और अन्य ब्राह्मणों को पूछा था। तो कहते हैं क्या पूछा, वेदानु तुम काव्य तत्सूत्रम, कि हे काव्य क्या तुम उस सूत्र को जानते हो, सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को जानते हो? तो काव्य संबोधन है, तो वेदते तुम जानते हो क्या? तत्सूत्रम जिस सूत्र के द्वारा अयम च सूत्र के भीतर अंतर्यामी परमात्मा हो गया, सूत्र और सूत्र के भीतर अंतर्यामी परमात्मा, जिस सूत्र के द्वारा अयम च लोका परश्च लोका सर्वाणि च भूतानि संद्रव्धानि भवन्ति थी, यह जो लोक है यानी वर्तमान शरीर हमारा ही शरीर है, फिर परश्च लोका मर करके व्यक्ति दूसरे लोक में चला जाता है, यहाँ इस शरीर से तो नहीं जाता है उस लोक में, परलोक में तो इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर से जाता है, दूसरे शरीर उसको योनि प्राप्त हो जाती है, तो यह लोक है यानी शरीर इस संबंधी लोक है, परलोक है मर करके दूसरा शरीर। और फिर सर्वाणि च भूतानि, जितने भी जीव जंतु हो गए, जितने भी जीव जंतु सारे संदिग्धानि, जिस सूत्रात्मा के द्वारा संदिग्धानि यानी संग्रथित होते हैं, जैसे रस्सी में जैसे माला के जो एक एक मोती हैं धागे के द्वारा गिरथित रहते हैं, है ना, बिना धागे के माला के फूल निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से लिंग शरीर न होए तो सारे लिंग शरीर को हिरण्यगर्भ न होए तो फिर सारा ही तो शरीर कैसे बिखर जाए। तो संद्रव्धानि भवन्ति, जिस सूत्रात्मा के द्वारा सारे भूत है शरीर और शरीर सारे भूतों के शरीर कैसे घटित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सो अब्रवीत पतंजलः काप्यो न हम तद भगवान वेदा, इसके पश्चात उससे पतंजल काप ने कहा, तो इसको गंधर्व को कहा था, हे भगवान न हम वेदा सूत्रात्मानम, उस सूत्रात्मा को हम नहीं जानते जिसके विषय में तुम प्रश्न कर रहे हो। अब ये सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ को कह दिया, अब अंतर्यामी के विषय में प्रश्न आता है। सो ब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकांश, गंधर्व ने कहा था, सो अब इसका अर्थ हो गया गंधर्व ने पतंजल काव्य को कहा और याज्ञिकों को कहा था, पूछा था, क्या पूछा कि वेदानु तुम काव्य तम अंतर्यामीणम, हे काव्य क्या तुम उस अंतर्यामी जो सूत्रात्मा के भीतर लिंग शरीर के भीतर रहता है, विराजमान रहता है, उसको जानते हो? अंतर्यामी को, अंतर्यामी परमात्मा को क्या तुम जानते हो? ऐसा पूछा। तो ऐसा पूछने पर कहते हैं पतंजल को भी पूछा और हम लोगों को, यज्ञ के अध्ययन करने के लिए निवास करते हम सब लोगों को भी पूछा था। तो वेदता अंतर्यामी को या इमं च लोकम परलोकम च सर्वाणि भूतानि यो अंतरो यमेति, कहते हैं जो अंतर्यामी परमात्मा है इस लोक को यानी वर्तमान शरीर को, परलोकम मर करके व्यक्ति गए हैं परलोक उस शरीर को, उस जितने भी जगत में जीव जंतु हैं उन सभी के शरीर के भीतर रह करते यो परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतरो भीतर निवास करता है। और भीतर निवास करके क्या बैठे या फिर रहता नहीं, नियमति नियमन करता है, नियमति का अर्थ होगा नियमति, नियमन करता है। क्या उससे परमात्मा को तुम जानते हो? जब ऐसा पूछे जाने पर पतंजल कहते हैं, सो अब्रवीत पतंजला काव्य पतंजल ने कहा उस गंधर्व को उत्तर दिया, ना हम तम भगवान वेदयति, उसे अंतर्यामी परमात्मा को हे भगवान मैं नहीं जानता। अब गंधर्व कहता है, सो ब्रवीत पतंजलम काव्यम याज्ञिकांश, तो याज्ञवल्क वो है काव्य को और याज्ञिकों को, इन शिष्यगणों को, अध्ययन करने वाले शिष्यगणों को पुनः गंधर्व ने कहा, यो वै तत् काव्य सूत्रम विद्याते तम च अंतर्यामीणम चैति अंतर्यामीणम इति, जो साधक
यो यानी साधक, साधका, जो कोई भी साधक है तत् उसको, किसको, हे काव्य संबोधन, निश्चित रूप यही है, निश्चित रूप से जो से सूत्र को, सूत्रात्मा हिरण्य गर्भात्मा को विद्या जानता है, और च शब्द से और हो गया, तो तम उस अंतर्यामी परमात्मा को जानता है, हिरण्य गर्भ को भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है, ईश्वर सबल ब्रह्म को जानता है। तो जानने वाला क्या हो जाता है, कहते वो जानने वाला यो यत तत्व नित्य संबंध है, यत का जिसको वर्णन किया गया है तत् को उसी के द्वारा, तत् के द्वारा उसी का वर्णन करते हैं। तो या जो साधक है, जो अंतर्यामी परमात्मा को हिरण्यगर्भ को जानता है, वही परमात्मा, वही साधक है, में वह साधक का ब्रह्मविद है, ब्रह्मवेत्ता कहलाता है। सा लोकविद है, वही साधक लोक को जानने वाला होता है। सब वही साधक ही देवविद, देवताओं को जानने वाला होता है। सब वही साधक वेदविद है, वेद को जानने वाला होता है। सब वही साधक है भूतविद है, भूत को जानने वाला होता है। सब वही साधक है आत्मविद हो जाता है, वो वही साधक है सर्वविद हो जाता है, सबको जानने वाला हो जाता है। इस प्रकार से तो ऐसा उसने गंधर्व ने कहा, तो ज्ञान की प्रशंसा हो गई। क्या हो गई? ये ज्ञान की प्रशंसा। अब जिसने हिरण्यगर्भ को जाना है, जिसने अंतर्यामी परमात्मा को जाना है, तो उसने सबको जान लिया। एक को जान लेने से सब जाना जाता है ना, समझ यही बात। हाँ एक को जान, एक परमात्मा को, एक परमात्मा को जानने पर, ना कि इधर के विषय है कि नहीं। हिरण्यगर्भ को जान, हिरण्यगर्भ को, विराट को, और अंतर्यामी परमात्मा को जानेंगे तभी, एक को जान लेने पर सबको जान लिया जाता है। यदि घटपट आदि को एक को जानेंगे तो सर्वज्ञ नहीं होंगे। घटपट को तो कहेंगे भाई ये तो एक घट अलग घट, एक घटपट अलग अलग रहते हैं। सभी ज्ञान एक देशी है। तो आत्म संबंधी जानने से ही सर्वित होंगे। अब कहते हैं तेभ्यो, उनके लिए उसने, तेभ्यो हम सब के लिए, तेभ्यो हम सब के लिए, अब्रवीत उस गंधर्व ने हमको कहा था, जो ज्ञान को उपदेश किया था, उन सब के लिए, जिनके लिए जो यज्ञ के अध्ययन करने के लिए हम सब वहां पर निवास करते थे। यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करने के लिए हम उस वहां पर काव्य के घर में निवास करते थे, उन सब के लिए, हमारे लिए उसने हमको उपदेश किया था। कहते हैं जो उपदेश किया था, तद हम वेदा, उस तत्व को हम जानते हैं। उसने हमको उपदेश पूछा था, पूछने के पश्चात हमने उनसे पूछी, भाई हम तो नहीं जानते, अब तुम ही उत्तर दे दो। तो उसने उत्तर दे दिया। अब उत्तर यहाँ पर सुना देंगे तो याज्ञवल्क्य को सुना जान लेंगे, है क्या नहीं? फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक बार अरे स्वामी जी महाराज जी पाठ चलाते हैं, तो 4, 5, 6, 7 विद्यार्थी उनके साथ रहते हैं। तो पहले क्रम से पूछते हैं, 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी है। तो जो सबसे कमजोर विद्यार्थी हो तो सबसे पहले उससे पूछते हैं, बताओ इसका उत्तर क्या है। वो देता है, कम उत्तर देता है, तो उसके बाद नहीं, कभी नहीं भी देता, कभी देता भी है। तो उसने थोड़ा दिया तो दूसरे वाले को थोड़ा अवसर प्राप्त हो गया, दूसरे वाले विद्यार्थी को। कुछ इसका उदाहरण ले लिया, कुछ अपना ले लिया, तो और बढ़ा दिया, और कुछ कम छोड़ दिया। तो दूसरे ने कभी कभी ठीक उत्तर दे देता, कभी कभी नहीं देता। तो तीसरे को फिर ज्यादा समय मिल जाता सोचने का, तो वो उत्तर दे, तीसरे को भी नहीं मिला, नहीं, तीसरे ने उत्तर नहीं दिया, तो चौथे 5वें को तो उत्तर दे ही देता है। तो ऐसे ही पूछते थे, तो लास्ट वाले का जो ज्यादा बुद्धिमान था उसको अवसर प्राप्त हो जाता था। फिर उसकी वो नहीं होती थी कि हाँ ये सब अभी भी पूछते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यदि उत्तर भी बता दे कि हमको उसने उत्तर ये दिया था, तो याज्ञवल्क्य पुनः सुन लेंगे, फिर समस्या समाधान ही हो जाएगा। तो उस विद्या को हम नंबर पे रहते होंगे स्वामी जी, आप तो 6वें नंबर पे रहते होंगे। नहीं, मेरे से ज्यादा वो विजयपुरी अच्छी बुद्धिमान थे। पढ़ाते हैं क्या अभी? है ना, जो कैलाश का जो मंडलेश्वर बने थे। अभी तो छोड़ वो हट गए वहाँ बस। वो भी मीट चलाते हैं आप जैसा मीट चलाते पढ़ाते। जी हाँ, हम पढ़ाते हैं, वो भी पढ़ाते हैं। मंडलेश्वर की उपाधि आ गई थी उनको, बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, बीच में अरे वो राजनीति फंस गई, राजनीति के चक्कर में छोड़ना पड़े। अब कहते हैं ऋषिकेश में रहते हैं,
नया कोई आश्रम खरीद कर दिया, किसी भी जगह खरीद ली तो वहां पर आश्रम बना लिया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उस तत्व को कहते हम जानते हैं, तद हम वेदा, उस तत्व को जानते हैं। तद चेत कहते हैं तो तुम याज्ञवल्क सूत्रात्मा सूत्रम अविद्वान, हे याज्ञवल्क उस सूत्र आत्मा को तुम अविद्वांस न जानते हुए अब अज्ञानी होते हुए, और सूत्रात्मा को तम अंतर्यामिणम, और अंतर्यामी को उस हिरण्यगर्भ को हम जानते हैं और अंतर्यामी परमात्मा को हम जानते हैं। उसी अंतर्यामी को और सूत्रात्मा को ये याज्ञवल्क यदि तुम न जानते हुए भी अविद्वान से न जानते हुए भी, तो प्रथमांत है तो ब्रह्म गभीर उद जैसे, और ब्राह्मणों को जो धन था, क्योंकि राजा ने जो 1000 गाय ब्रह्मवेत्ता के लिए दी है, अज्ञानी के लिए तो नहीं दिया, और तुम उसको ले जा रहे हो। तो ब्रह्मवेत्ताओं को जो धन था वो धन था ब्रह्म गभीर है, ब्रह्म स्वसंबंधी धन, गाय संबंधी धन जो ब्रह्मवेत्ताओं के लिए था, उस धन को आप जबरदस्ती ले जाओगे, यानी बिना अज्ञानी होकर के भी ले जाओगे। उद जैसे यानी तुम उन्नय से यहाँ से ले जाओगे, यानी जबरदस्ती ले जाओगे, अन्याय के द्वारा ले जाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा, मूढ़ाते भी पतिष्यति थी। अब यहाँ पर भविष्य काल का लिंग का प्रयोग कर दिया, तो तुम्हारा मूर्धा निश्चित रूप से भविष्य में गिर जाएगा। वहां पर पहले तो श्रुति ने भूतकाल का प्रयोग किया था, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर श्रुति ने क्या कर दिया, भी पतिष्यति थी, तो भविष्य काल का प्रयोग कर दिया, तो भविष्य में गिर जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर सावधान कर दिया तो इसने, अरे उद्दालक ने, तो जब यहाँ तक प्रश्न किया तो उद्दालक ने सावधान भी कर चेष्टा, और क्या दे दिया, सावधान भी कर दिया, और इसको अरे आदेश, अरे इसको क्या बोलते हैं, अरे सावधान के पश्चात चेतावनी हो गई ना, तो चेतावनी भी दे दिया। तो व्यक्ति यदि कमजोर होगा डर जाएगा, नहीं होगा तो ज्ञानी है तो बोल देगा, है कि नहीं। अब चलो तुम्हारी हानि हो जाएगी, इतना तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, तुम्हारी हानि हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, भाई छोटी मोटी हानि हो जाएगी, ये तो मुर्दा ही गिर जाएगा, ये तो बड़ी बहुत ही हानि, मरी जाएगा व्यक्ति, मुर्दा गिर जाए और जीवित बच जाए संभव ही नहीं है कि नहीं। हाँ, देवता यदि गिरा दे तो वो बात अलग है, अश्विनी कुमारों ने मुर्दा गिरा दिया तो फिर भी जीवित कर दिया, और देवताओं की बात अलग है, अपवाद हो गया। भगवान शिव जी ने गणेश जी को मुर्दा तो काट दिया लेकिन पुनः जीवित कर दिया, तो वहां तो ये अपवाद कहलाते हैं। लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति का यदि मुर्दा गिर जाए फिर जीवित बना रहे, ये संभव नहीं है। तो व्यक्ति मरने से डरता ही है, सबसे ज्यादा डर है तो मरण का ही डर है, अन्य का डर नहीं होता है। अन्य का डर इतना बड़ा डर नहीं है, तो सबसे बड़ा डर होता है मरने का। व्यक्ति मरने से डरता है, इसलिए तुम यदि ले जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा क्या मुर्दा गिर जाएगा। जब ऐसा प्रश्न कर दिया तो वेदा व्ययी हम गौतम, हे गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे, गौतम गोत्र में, और अरुण के पुत्र आरुणी कहलाए, और औद्दालिक उनका नाम था। कभी कभी इनका अरे द्वि आमुष्यायण ऐसा भी आता है कभी कभी, तो दो आमुष्यायण मतलब एक ने पैदा किया न, एक माता पिता से पैदा हुए, दूसरे माता पिता को चले गए, गोद बोलते हैं, गोद ले लिया, पालन पोषण दूसरे ने किया, तो पालन पोषण किया, पालन पोषण नहीं गोद ले लिया ना, तो गोद ले लिया तो ये हो गया, तो उनके भी कहलाए इनके भी कहलाए, है ना। पालन पोषण भी हो गया और गोद हो गया, तो उनका पुत्र ज्यादा कहलाया, जिसने पालन पोषण किया उसका ज्यादा पुत्र कहलाया, जिसने पैदा किया उसका सामान हो गया। इनका ऐसा भी आता है। तो कहते हैं हे गौतम मैं उसको जानता हूँ, सूत्र को भी जानता हूँ, तत् सूत्रम तत्तम अंतर्यामिणम, सूत्र हिरण्यगर्भ को भी जानता हूँ, अंतर्यामी को जानता हूँ। अब प्रश्न कर दियो व्ययी इदम कश्चिद ब्रूयाद, जो कोई भी इस प्रकार से कहता है और तुम कहते हो वेदा वेदा इति,
तो मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ तो यथा वेत्ता तथा ब्रूहि। यदि आप जानते हो, उस हिरण्यगर्भ को, सूत्रात्मा को, परमात्मा को जानते हो, ये कह भी रहे हो, यदि उत्तर बताओ, उत्तर भी दीजिए भाई हमको। वेत्ता तथा ब्रूहि, यदि तुम ऐसे कहते हो तो मैं जानता हूँ, तो तथा ब्रूहि थी उपदेश करिए। तो जो कुछ भी जानते हो, यानी जो कोई भी साधक या कच्चित वेदा, जो कोई भी इस प्रकार जानते, वेदा हम इति ब्रूयाद, वेदा हम यदि आप कहते हो कि मैं जानता हूँ, यदि जानते हो तो फिर भैया उत्तर दो, है ना, शांत मत बैठो। शांत बैठने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हैं भाई। अतः हायेनम उद्दालको नाम तो अरुणस्य अपत्यम आरुणि पप्रच्छ याज्ञवल्क्य उवाच। अतः हायेनम उद्दालक, इसके अनंतर अतः यानी अनंतर, इसके गार्गी के उपराम के अनंतर उद्दालक नाम से थे, और अरुण के अपत्य यानी पुत्र, अपत्य अर्थ पुत्र, तो अरुण के पुत्र को आरुणि कहते हैं। अपत्य शब्द पुत्रवाचक होता है। तो उन्होंने, आरुणि ने पूछा था, याज्ञवल्क्य उवाच, तो संबोधन अभिमुख करने के लिए है यहाँ पर। तो अब कहते हैं मद्रेषु देशेषु अवसामो उषितवन्ता पतंचलो नाम तस्य कपि गोत्रस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञम अधियाना यज्ञ शास्त्र अध्ययनम कुर्वाणा। मद्र देश में अवसामा यानी उषितवंत निवास करते हुए, बस निवास धातु ना, तो बस निवास धातु से उषितवंत बन जाते हैं। हम निवास करते हुए बहुत व्यक्ति थे, यानी गुरुकुल में हो सकते वहां पर पढ़ते थे। जरूर नहीं है हमारे ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे। कौन से विद्यार्थी? जैसे ब्रह्मचर्य, जैसे बालक उपनयन संस्कार करा करके अरे पढ़ने जाते हैं गुरुकुल में 12 वर्ष के लिए, तो ऐसे विद्यार्थी नहीं थे। इन्होंने गुरुकुल में पहले पढ़ लिया था, लेकिन कुछ कमी रह गई थी, तो दूसरे आचार्य के पास में समर्थ संस्कार हो ही गया था। इनको बाल जीवन में रहे होंगे तो नहीं रहे, जो भी है, लेकिन तो दूसरे आचार्य के पास में कुछ काल के लिए, महीना के लिए, 2 महीना के लिए, साल भर के लिए पढ़ने के लिए चले गए थे, है कि नहीं? ऐसे तो जैसे घर जीवन भोगने के पश्चात मध्य में अभी व्यक्ति दूसरे के पास पढ़ने चला जाता है। जैसे अभी वर्तमान काल में भी है, घर नौकरी भी करता है और कभी कभी तीर्थ क्षेत्रों में आकर के महीना 2 महीना निवास भी करता है, वो चीजें करते हैं। अब ये नर्मदा किनारे है ना, महाराष्ट्र के कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं हम नौकरी करते हैं, और फिर नौकरी करते हैं तो हम, अरे नर्मदा जी परिक्रमा की इच्छा रहती है हमको, तो हमको साल में 3 महीने की जो 3 महीने की छुट्टी हो जाती ना साल भर में, टीचर्स को मिलती है 1.5 महीने की मिलती है। अच्छा, किसी को छुट्टी नहीं मिलती, वो कहते हैं हम अरे शिफ्ट में अरे एक महीने की छुट्टी ले लेते हैं, एक महीने के, तो 1 महीने तक हम इतनी नर्मदा जी की परिक्रमा कर लेते हैं 1 महीने तक। तो जहां तक परिक्रमा हुई वहां तक हम परिक्रमा कर ली 1 महीने तक। इसके पश्चात वहां से छोड़ करके चले गए, पुनः जब लौट करके आए, पुनः अगली साल में पुनः 1 महीने की छुट्टी लेकर के जहां हमने छोड़ी थी वहीं से पुनः आरंभ कर देते हैं। हम 3 साल में 4 साल में परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, पैदल 5 महीने तो लग ही जाते हैं स्वामी जी, 5 महीने। हाँ, तो 5 महीने लग जाते हैं, तो मतलब पैदल चलते हैं ना। तो नौकरी वाले हैं तो एक महीने की छुट्टी लेके जाते थे वो। तो इस हमने करी थी परिक्रमा स्वामी जी, परिक्रमा हमने की थी 22 दिन में, हमने 22 कार कर ली थी पूरी परिक्रमा। एक भी घाट नहीं छूटा। हाँ, तो ये पैदल का है ना, तो पैदल का क्या हो गया, एक महीना में यहाँ तक देंगे, इसके पश्चात उस जगह छोड़ दिया, छोड़ने के पश्चात अगली वर्ष आया तो वहीं से पुनः चालू कर दिया। फिर तो उसमें तो खंडित हो जाती परिक्रमा, एक बार में अगर खंडित हो जाती स्वामी जी, अगर ऐसे करें तो परिक्रमा। अरे वो तो खंडित से कोई मतलब नहीं है, भजन से मतलब है। वो नर्मदा जी परिक्रमा हो जाएगी। तो घर जीवन को जगह समय नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने नौकरी वाले हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसे लोग वाक करते हैं, जैसे एक महीने कर लेते हैं एक ही साल में,
चार साल में 5 साल में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि इन्होंने गुरुकुल में तो पहले पढ़ लिया था, लेकिन बीच में यज्ञ शास्त्र का पढ़ने के लिए दूसरे के पास में चले गए थे। इस प्रकार से अब कहते हैं यहाँ पर, तो कपि पतंजल नाम थे, पतंजल नाम के ऋषि थे, ब्राह्मण थे, कपि गोत्र में उत्पन्न हुए थे। उनके घर में यज्ञ का अध्ययन करने के लिए, यज्ञ शास्त्र का अध्ययन करते हुए हम निवास करते थे। तो तस्य भार्या आसीद गंधर्वगीता तम अपृच्छामा कुवसिति। उन पतंजल ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो गंधर्व के द्वारा गृहीत थी। 5 नंबर टिप्पणी दिया, अमानुष सत्य विशेषण अभिष्टा। जो मनुष्य नहीं है, अमानुष से सत्य विशेषण से, सत्य विशेषण अभिष्टा, सत्य विशेष से आविष्ट हुआ था, यानी सात्विक व्यक्ति था। सात्विक व्यक्ति न हो, है ना, देवता आदि न हो, ऋषि आदि न हो, तो फिर ये जो उत्तम ज्ञान है, सूत्र संबंधी